दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद साधना पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो 26 प्रकार के एकादशी होते हैं, उन एकादशियों के व्रत और उनकी कथा के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो कथा को भी जानेंगे और 26 प्रकार के जो एकादशियों के व्रत हैं उनके विषय में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो थोड़ी बहुत पहले भूमिका आज हम लोग देख लेते हैं। तो जो सनातन धर्मावलंबी हैं हिंदू लोग, उनमें एकादशी व्रत का जो है वह सविशेष महत्व है। यह सर्वाधिक लोकप्रिय व्रत है। तो इसे स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं, किंतु पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में इसका अधिक प्रचलन है। आयुर्विज्ञान के दृष्टि से 15 दिनों के बाद पड़ने वाले इस व्रत का स्वास्थ्य के हित में भी बड़ा महत्व होता है। कैसे? 14 दिनों तक लगातार खाते पीते रहने से श्रांत जो आमाशय उसको एक दिन का यह विश्राम बड़ा शक्तिदायक सिद्ध होता है और फिर वह कुछ दिनों के लिए विशुद्ध हो जाता है। अर्थात 15-15 दिन पे जो एकादशियाँ आती रहती हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, तो इसमें जो आमाशय है उसको क्या मिल जाता है? विश्राम मिल जाता है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और शक्तिदायक भी सिद्ध होता है। और फिर वह कुछ दिनों के लिए विशुद्ध हो जाता है। हमारे पूर्वजों ने इसीलिए प्रत्येक मास में 2-2 एकादशियों के व्रतों का धर्मशास्त्रों में विशेष महात्मा बताया है। प्रायः एकादशी के व्रत का पालन करने वाले कभी बीमार नहीं होते हैं और उन्हें दीर्घायु भी मिलती है। एकादशी महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष एकादशी और एक दूसरी शुक्ल पक्ष एकादशी। ठीक है, और शुक्ल पक्ष एकादशी दोनों के व्रत का समान फल है। जिस प्रकार शिव और विष्णु दोनों आराध्य देवता हैं, उसी प्रकार महीने के दोनों पक्षों की ये एकादशियां भी उपास्य हैं। विशेषता केवल यही है कि पुत्रवान गृहस्थ के लिए शुक्ल एकादशी अर्थात शुक्ल पक्ष की एकादशी और वानप्रस्थ अर्थात शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जो शुक्ल पक्षी एकादशी है, वह पुत्रवान गृहस्थ के लिए और वानप्रस्थ के लिए और सन्यासी तथा विधवा स्त्रियों के लिए कृष्ण पक्ष की एकादशी का विशेष फल है। और पुराणों एवं धर्मशास्त्रों में एकादशी व्रत की अपार महिमा कही गई है। एकादशियों में 2 एकादशियों को निर्जला रहने का विशेष महत्व बताया गया है। एक ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं, जिसकी कथा और उसकी जो विधि है उसको हम लोग वीडियो में जानेंगे। और ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं, और दूसरा है कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। किंतु अन्य एकादशियों में फलाहार करना चाहिए। फलाहार में भी गरिष्ठ फल और कंदों से बचना चाहिए। गरिष्ठ भोजन या गरिष्ठ फल है उससे बचना चाहिए। तो अच्छा है कि केवल सूर्यास्त के पूर्व एक बार फलाहार करने का विशेष फल है और रात्रि में फलाहार करने का निषेध है। ठीक है, तो फलाहार कब करना है? सूर्यास्त के पूर्व मतलब पहले, और रात्रि में फलाहार करने का निषेध है। एकादशी महीने में 2 होती है और अधिक मास की 2 एकादशियों को मिलाने से कुल 26 एकादशियां होती हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों को उपवास करना चाहिए। कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों को उपवास करना चाहिए। और जो वैष्णव लोग होते हैं वो द्वादशी विद्या एकादशी और स्मार्त लोग जो होते हैं वो कुछ काल तक 10वीं के बाद में एकादशी होने पर एकादशी को व्रत करते हैं। किंतु जो एकादशी का व्रत है उसका जो पारण होता है वह पारण द्वादशी में ही करना चाहिए। विधि क्या है? तो विधि भी जान लेते हैं। प्रातःकाल प्रसन्नचित्त उठ करके और नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें तथा समूचे दिन को सदाचार अर्थात जो एकादशी है उस दिन सदाचार, परोपकार, भगवत चिंतन अथवा सदग्रंथों के स्वाध्याय में लगाएं तो अच्छा है। और दोपहर को किसी पुण्य तीर्थ में अथवा किसी नदी, सरोवर अथवा कूप में विधिवत स्नान करके तथा क्रोध, लोभ, झूठ, पराई निंदा, धर्म निंदा और दिन का शयन, तांबूल भक्षण आदि न करें, इसका भी निषेध है। रात्रि में भी यदि हरि कथा कीर्तन आदि के द्वारा जागरण कर सकें तो अति उत्तम है।
दिन अस्त होने के पूर्व किसी सत्पात्र को फलाहार दे करके, किसी सत्पात्र को फलाहार दे करके स्वयं फलाहार करें। रात्रि को पानी भी न पिए तो अच्छा है, ठीक है। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान एवं पूजन आदि से निवृत्त होकर के, दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन निवृत्त होकर के एकादशी कथा की, एकादशी जो है उसकी कथा जो है सुने, एकादशी की कथा को सुने और तब किसी सतपात्र को भोजन देकर स्वयं व्रत का पारण करना चाहिए, ठीक है। एकादशी व्रत में अनाज से बने हुए पदार्थ नहीं खाना चाहिए। अब एकादशियों में त्रिस्पृशा एकादशी की विशेष महिमा है। त्रिस्पृशा एकादशी वह इस प्रकार होती है कि सूर्योदय में एकादशी हो, सूर्योदय में एकादशी हो, तदनंतर द्वादशी पड़ती हो, तथा दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्योदय में त्रयोदशी हो, सूर्योदय में त्रयोदशी हो। एकादशी का व्रत यदि बिना किसी कामना के किया जाए तो वह नित्य, अर्थात किसी भी कामना को मन में न रख करके और एकादशी का व्रत किया जाए तो वह नित्य है, और यदि किसी कामना से किया जाए तो उसे काम में कहा जाता है, ठीक है। नित्य कब कहा जाता है? जब कोई भी कामना मन में न हो तब व्रत करें तो वह क्या है? वह नित्य है, और अगर किसी कामना के लिए किया जा रहा है तो वह काम में कहलाता है। नित्य एकादशी में मलमास एवं शुक्रास्त आदि का विचार नहीं किया जाता, जबकि जो काम में एकादशी है, जो किसी कामना के लिए किया जा रहा है, उसमें शुभ समय को प्रमुख स्थान दिया जाता है। किंतु किसी भी स्थिति में प्रथम एकादशी को मलमास अथवा शुक्रास्त आदि में व्रत न करें। चैत्र, वैशाख, माघ या मार्गशीर्ष की एकादशी से व्रत करना आरंभ करना जो है वह कल्याणकारी होता है। कब कब? चैत्र, वैशाख, माघ या मार्गशीर्ष जो है उसकी एकादशी से व्रत आरंभ करना कल्याणकारी होता है। किंतु एकादशी का व्रत 3 दिनों तक आचार विचार को महत्व देता है। कैसे? इसके लिए दशमी, जो दशमी तिथि है, उस दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिनों के आचार विचारों पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे इन तीनों में कांसे के बर्तन, देखिए क्या क्या निषेध है। कांसे के बर्तन, मसूर, चना, शाक, शहद, तेल, मैथुन, द्यूत क्रीड़ा, मिथ्या भाषण, हिंसा, अधिक जलपान आदि को वर्जित रखना चाहिए। दशमी, एकादशी, द्वादशी 3 दिनों का यह आचार विचार का व्रत है, तो इतने चीज़ों का निषेध किया गया है जो कि वर्जित है, नहीं करना चाहिए। क्या क्या? मसूर, चना, शाक, शहद, तेल, मैथुन, द्यूत क्रीड़ा, मिथ्या भाषण, हिंसा, अधिक जलपान, ये सब वर्जित हैं। दशमी तथा द्वादशी को, दशमी और द्वादशी को जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शक्कर, गोघृत, क्योंकि एकादशी तो व्रत ही है, उसके पहले जो दशमी है और एकादशी के बाद जो द्वादशी है उसमें जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च और शक्कर, गोघृत, साठी का चावल आदि केवल एक बार खाना चाहिए, एक बार केवल। एकादशी व्रत यथाशक्ति 80 वर्ष की अवस्था तक करना चाहिए, किंतु यदि न चल सके तो बीच में भी उद्यापन किया जा सकता है, उद्यापन करके समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसा कि श्लोक उद्धृत करते हैं, असकृत जलपानाच्च सकृतांबूल भक्षणात् व्रतभंगम वाप्नोति दिवास्वापाच्च मैथुनात्। एकादशी को रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। नीचे 26 एकादशियों का अब संक्षिप्त परिचय आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उत्पन्ना एकादशी के विषय हम लोग जानेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। हम लोग अब एक एक वीडियो में 26 प्रकार के एकादशियों के व्रत एवं उनके कथा के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँचते रहें। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।